हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर के कड़ी में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर का यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन है उसके विकर्ण या डायगोनल्स की जो माप है वो दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा, इस बात को यहाँ पर ज्ञात करने की बात उठाई गई है। ठीक है, सवाल उठाया गया है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी एक घन का जो विकर्ण है तो उस विकर्ण की माप दी गई है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे कि आप सबों को पता होगा कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6 × भुजा स्क्वायर का होता है। तो उस 6 × भुजा स्क्वायर के सूत्र में आपको एक तथ्य की आवश्यकता होती है, वह है घन की भुजा की। लेकिन आपके इस प्रश्न में देखिए घन की भुजा की माप दी गई नहीं है। तो जब तक किसी एक घन की भुजा की माप आपके पास नहीं होगी तब तक आप किसी एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, घन की भुजा यहाँ पर ज्ञात करनी होगी और घन की भुजा ज्ञात होने पर ही हम उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकेंगे। तो हम घन के विकर्ण से घन की भुजा को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि आप सबों को पता होगा कि घन का विकर्ण जो होता है वो उसकी भुजा से संबंधित है, रिलेटेड है। और उनका यह संबंध किस प्रकार से है इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि घन के विकर्ण की लंबाई इक्वल टू क्या होता है, √3 × भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर घन के विकर्ण की लंबाई जब दी गई है तो ये विकर्ण की लंबाई यहाँ पर पता है कितना है, 6√3 सेंटीमीटर। तो इस जगह पर हम लोग 6√3 सेंटीमीटर लिखेंगे, इक्वल टू के उस पर में √3 × भुजा लिख देंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, भुजा इक्वल टू जब करेंगे तो भुजा के साथ जो √3 की राशि गुणा के रूप में है उसे LHS में ले आएंगे तो वो 6√3 सेंटीमीटर के नीचे आ जाएगी बट्टा के रूप में। फिर ये √3 की राशि कट जाएगी, उस स्थिति में बाएं साइड में बच जाएगा 6 सेंटीमीटर की राशि, दाहिने साइड में बच जाएगी भुजा। ठीक है, इसको आप लोग पलट के कर सकते हैं, या देकर घन की भुजा इक्वल टू निकल गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए घन की भुजा जब ज्ञात हो गई तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे, अब प्रश्न से इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, इक्वल टू क्या कर देंगे, 6 × भुजा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कर दोगे, इनटू भुजा स्क्वायर की बात करोगे तो घन की भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर की ज्ञात हुई तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 6 की राशि गुना होगी 6 का स्क्वायर यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर से, और ये जो गुणनफल निकलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में निकलेगा। तो अतः उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें वो कितना होगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इसे आप लोग आंसर कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट रोज में इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर दोबारा हाजिर होते हैं। फिलहाल आज की क्लास ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।